नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे आपको आज बताने जा रहा हूँ टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स काल होता है। अब टेंस के भी तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम आज प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पहला टेंस लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? पहचान दोस्तों, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता, ती, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो पहचान हमने देख ली। पहचान, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता, ती, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यह है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में ता, ती, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। यस या ईएस लगाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रूल हमने क्या लिखा कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। ठीक, अब सेकंड रूल देखते हैं। रूल नंबर टू हमारा क्या है? आई, बी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आई, बी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो सेकंड रूल हमने क्या देखा? आई, बी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ यस या ईएस नहीं लगाते। और फर्स्ट रूल है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ यस या ईएस लगाते हैं। अब आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। ठीक, वह स्कूल जाता है पहला एग्जाम्पल है हमारा। अब हम इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? वह स्कूल जाता है। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि ये किस टेंस में है? वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता।
वह स्कूल जाता है। ठीक, वाक्य अंत में ता आ रहा है तो हमें पता ही है पहचान की जिन टेंस के वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और रूल है कि ही से तथा एक वचनकर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं और आई भी दे यू तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वह है। जी हाँ, वह स्कूल जाता है। तो वह हम सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह के द्वारा कार्य किया जा रहा है और कार्य क्या किया जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब क्रिया को कहते हैं। अब क्रिया क्या है, क्रिया जो कार्य हो रहा है वही क्या है, क्रिया है। तो वह यहाँ पर क्या कर रहा है, वह स्कूल जाता है। तो वह जो कार्य कर रहा है वो जाने का कार्य कर रहा है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। और गो होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। अब इसमें हम यस या यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोज़, ही गोज़ टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बचा, स्कूल। तो पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता एक मधुर गीत गाती है। ठीक, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें सीता है क्योंकि कार्य जो हमारा ये हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, सीता के द्वारा ही। तो जिसके द्वारा कार्य हो उसी को कर्ता कहते हैं और कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, सीता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीता, सीता। उसके बाद भैया सीता क्या करती है, तो सीता एक मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब हमारा यहाँ पर गाना है। गाना का मतलब सिंग। अब इसमें हम यस या ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंग्स। तो सीता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सीता एक मधुर गीत गाती है, सीता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। तीसरा एग्जाम्पल, तुम एक पत्र लिखते हो। ठीक, तुम एक पत्र लिखते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तुम की इंग्लिश लिखेंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ तुम है तो इसलिए यहाँ पर हम तुम की इंग्लिश लिखेंगे, यू लिखेंगे। ठीक, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगाएंगे, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक, यू क्या करते हो, ये तुम जो है क्या करता है, एक पत्र लिखता है। तो पत्र लिखने की इंग्लिश लिखने, राइट, राइट, राइट मीन्स लिखना, यू राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, यू राइट आ लेटर। ठीक, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। हम हॉकी खेलते हैं। ठीक, तो हम हॉकी खेलते हैं, हम की इंग्लिश वी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो क्या है, खेलना। तो खेलने की इंग्लिश प्ले, तो वी प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हॉकी है। ठीक, तो वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। ठीक, अब ये आपको करके बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिए।